एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, फोकस करते हैं एक और दिग्गज कॉर्पोरेट और हमारे साथ न्यूज पर व्यूज में शामिल हो रही है कंपनी थर्मेक्स। कैपिटल गुड्स क्षेत्र की देश की दिग्गज लीडिंग कंपनियों में से एक थर्मेक्स, जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स बनाने के साथ साथ हीटिंग, कूलिंग, पावर, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट और केमिकल सॉल्यूशंस देने का भी काम करती है कंपनी। देश में 10 और विदेश में 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 14 प्लांट्स हैं कंपनी के पास में और 30 से ज़्यादा देशों में 30 से ज़्यादा इंटरनेशनल ऑफिस है और 88 से ज़्यादा देशों में कंपनी की प्रेजेंस है। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ आशीष भंडारी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अप्रैल 2020 से आपने जॉइंट एमडी के तौर पर पदभार संभाला है और पढ़ाई के लिहाज से देखें तो आईआईटी बॉम्बे से आपने बीटेक किया है, ड्यूक यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है और 30 साल से ज़्यादा का पूरी दुनिया भर में इस स्पेस का आपका गहरा अनुभव है। भंडारी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर समय देने के लिए और अपने नतीजों के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार मैं पहले नतीजे हमारे दर्शकों को बता दूं, साल दर साल अगर आप देखेंगे तो आय में लगभग 15% की बढ़त आई है, लेकिन कामकाजी मुनाफा 24% घटकर आया है, मार्जिन 10% से घटकर रहे हैं 7% और इसी वजह से मुनाफा 5% घटा है। तो भंडारी साहब, जैसा पिछले साल आपसे मुलाकात हुई थी और वो मैंने हाईलाइट भी किया था कि आप बहुत ही बड़े बुलिश दिख रहे थे और आपने कहा भी कि बहुत ही अच्छा समय है और जिस तरह की ऑर्डर बुक और जिस तरह की डिमांड हम देख रहे हैं वैसे हमने पिछले 8-10 सालों में कभी नहीं देखी। वो आपके रेवेन्यू में भी नजर आ रहा है, बिल्कुल साफ तौर पर रेवेन्यू में वो ग्रोथ दिख रही है, लेकिन क्या वजह कि मुनाफे और मार्जिन पर दबाव है? अनिल, सबसे पहले नमस्ते और धन्यवाद आपके शो पे लाने के लिए। ये मार्जिन्स के लिए काफी मुश्किल क्वार्टर था एंड वो नंबर्स में भी दिख रहा है। दो चीजें जो प्राइमरी इफेक्ट थी, एक तो जो पदार्थ हैं, कमोडिटीज, उनका इम्पैक्ट जो कि थोड़ा बहुत पता था। स्टील प्राइसेस बढ़ रहे थे, काफी कुछ हमने हमारे प्राइसिंग में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट किया था। जो हमने नहीं इनकॉर्पोरेट किया था वो पहली बात थी कि जिस रेट पे कुछ भारतीय केमिकल्स जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, एथिलीन डाइक्लोराइड, फ्यूमिंग एसिड्स, कॉस्टिक सोडा लाई, ये सारी जो पदार्थ हैं जो कि हमने इम्पैक्ट में नहीं देखा था। हमारा फोकस था जो बाहर से, चाइना से और बाहर से जो इंपोर्ट्स आ रहे थे। नवंबर में और अक्टूबर में इनकी प्राइसेस, जो भारतीय केमिकल्स हैं, उनकी प्राइसिंग भी बहुत बढ़ गई और काफी जगहों डबल से ज्यादा हो गई। तो उन सब का एज एन एग्जाम्पल इम्पैक्ट आया। काफी जगह जो स्टील प्राइसेस, एल्यूमिनियम प्राइसेस था, उनका भी इम्पैक्ट आया। तो इन सब से थोड़े से ज्यादा फर्क पड़ा रिजल्ट्स में। जो दूसरा इम्पैक्ट था वो था कि जब अक्टूबर में कोल का जो जंप हुआ था, उसकी वजह से काफी जो हम बायोमास सप्लाई करते हैं, जब कोल की कमी हुई देश में, बहुत सारे सप्लायर सडनली बायोमास ढूंढने लगे। तो बायोमास कम पड़ा, बायोमास की प्राइसिंग भी बहुत बढ़ गई और थर्मैक्स देश में 25 से ज्यादा प्लांट्स बायोमास के चलाता है, जहां की हम कस्टमर्स को ग्रीन पावर देते हैं। तो उन बिजनेसेस पे भी एज एन एग्जाम्पल इम्पैक्ट आया। तो अक्टूबर नवंबर ओवरऑल ऑपरेशनली बहुत चैलेंज्ड महीने थे। दिसंबर से थिंग्स वापस से नॉर्मल होने लगी एंड होप एंड एक्सपेक्टेशन है कि कमोडिटी प्राइसेस हाई रहे, चाहे फ्लक्चुएशन थोड़ा कम रहे, तो अर्निंग्स में भी स्टेबिलिटी आएगी। फोकस अब क्लियरली ऑपरेशंस पे। परफेक्ट। तो आप दो चीजें, एक मार्जिन और दूसरा आपके रेवेन्यू डिमांड के लिहाज से। तो आप मार्जिन में करें कि अब थोड़ी स्टेबिलिटी आ रही है, डिमांड साइड पर क्या सीन है सर? डिमांड स्ट्रांग है, एकदम मजबूत है, ऑर्डर बुक कैसी? डिमांड तो आप देखेंगे ऑर्डर्स भी 50% से ऊपर है। उसमें एक बड़ा ऑर्डर है, पर पिछले साल भी एक बड़ा ऑर्डर था। तो करीब जो हमारा बैकलॉग होगा 8,000 करोड़ से ज्यादा जब हम ये फाइनेंशियल ईयर खत्म करेंगे, जो कि सब्सटैंशियल बैकलॉग है। अब देखना है कि देखिए दिसंबर और जनवरी में थोड़ा सा ठंडापन आया है। वो कोविड के थर्ड वेव की वजह से आया है या इकोनॉमी अब कोविड के बाद थोड़ी सी स्टेबल हो रही है, उसकी वजह से आया है, वो भी देखना पड़ेगा। पर पिछले क्वार्टर तक हर क्वार्टर हम बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देख रहे थे। वो अब थोड़ा सा स्टेबल होगा। एक बड़ा इम्पेटस जो आएगा, जो कि अभी बजट डिक्लेयर हुआ है, उसकी वजह से
कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो बढ़ोतरी होगी गवर्नमेंट के स्पेंडिंग में, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो अभी तो विजिबल नहीं है, पर धीरे धीरे जैसे नया साल चलेगा उससे नई ग्रोथ आनी चाहिए। और ये जो पूरा एम्फेसिस है ग्रीन का, ग्रीन एनर्जी का, ग्रीन एनर्जी एफिशिएंसी का, इन सब से भी थर्मैक्स को फायदा होना चाहिए। तो ऐसा लग रहा था जब बजट आ रहा था, मैं समझ रहा था कि बजट तो ऐसा लग रहा है वित्त मंत्री थर्मैक्स के लिए और आपके सेक्टर के लिए ही बना रही है। 7.5 लाख करोड़ का कैपेक्स, इंडस्ट्री को बूस्ट तो जबरदस्त मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को। आई थिंक देखिए अभी तक जो ऐसा हमने देखा था कि गवर्नमेंट कोविड टाइम्स में भी अच्छी स्पेंडिंग कर रही थी, प्राइवेट एक्सपेंडिचर थोड़ा कम था, या कंपनियों की का बैलेंस शीट बेटर हो रहा था, प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे थे, कैश बेटर हो रहा था, पर कैपेक्स स्पेंडिंग फिर भी थोड़ी कम थी। अब देखना है कि वो प्राइवेट कैपेक्स स्पेंडिंग बढ़नी चाहिए, ये सबका अनुमान है, पर ये जब हम जमीन पे देखेंगे तब कह सकते हैं कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। गवर्नमेंट अपना एक्शन बहुत ही साफ सबको बता रही है, अब इंडस्ट्री को भी इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मेरा ख्याल है। जमीन पे क्या होता है देखना पड़ेगा। ठीक बात है। अच्छा खासा कैश भी है सर, जहां मेरा आंकड़ा अगर सही है तो 2300 करोड़ रुपए के आसपास का क्या इरादा है सर, कैसे इस्तेमाल करने का विचार रखते हैं आप आगे? कंजर्वेटिव कंपनी है, डेट भी नहीं है, एंड कंजर्वेटिव रहेगी। जैसे जैसे कुछ अच्छा दिखेगा इन्वेस्ट करने का डेफिनेटली करेंगे। अभी ऐसी जो जैसे स्पेशली ग्रीन एनर्जी में इतनी सारी चीजें हो रही हैं, थर्मैक्स भी काफी जगह देख रहा है, जैसे ही कुछ पक्का होगा डेफिनेटली मार्केट को भी बताएंगे। बिल्कुल परफेक्ट। तो अच्छा खासा कैश है, तो एक्सपांशन करने के लिए कुशन है आपके पास में। धन्यवाद भंडारी साहब समय देने के लिए और कंपनी के नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद, थैंक यू। आइए बढ़ते हैं आगे, और बाजार ठंडा ही है 17,400 के आसपास निफ्टी पर और 35,600 के आसपास बैंक निफ्टी पर। छोटा सा ब्रेक, चल लौटेंगे।